आगामी चुनाव से पहले बीजेपी की तैयारी। सीएम धामी जनसंवाद के जरिए लोगों को साधने में जुटे, जीत के लिए अपने एजेंडे पर कर रहे मेहनत। कर्नल कोठियाल आज रात विदेश में रह रहे प्रवासियों से करेंगे वर्चुअली संवाद। उत्तराखंड नवनिर्माण पर करेंगे बात। वीडियो जारी कर कहा प्रवासी भाई बहनों को कर्नल कोठियाल का सलाम। उत्तराखंड आगामी विधानसभा चुनाव से पहले हरीश रावत का बयान। कहा कांग्रेस की सरकार बनी तो गैरसैंण को बनाएंगे उत्तराखंड की राजधानी। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ संसदीय क्षेत्र की 14 विधानसभा सीटों पर असमंजस। कांग्रेस ने एक भी महिला को नहीं दिया बनाया प्रत्याशी। वर्ष 2017 में भाजपा ने 2 और कांग्रेस ने 1 को दिया था मौका। डीडी हाट से चुनाव लड़ने से हरीश रावत का इनकार। प्रदीप पाल को कांग्रेस ने उतारा। डीडी हाट विधानसभा सीट पर 1984 के बाद से चुनाव हार रही कांग्रेस। क्या चुनाव लड़ेंगे हरक सिंह रावत? कांग्रेस की पहली सूची में नाम नहीं। बहु अनुकृति पर भी सस्पेंस बरकरार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। खबर दून से है, जहां कर्नल अजय कोठियाल उत्तराखंड नवनिर्माण को लेकर विदेशों में रह रहे प्रवासी भारतीयों से वर्चुअली संवाद करेंगे। उन्होंने वीडियो के जरिए अपनी बात रखते हुए कहा प्रवासी भाई बहनों को कर्नल कोठियाल का सलाम। आप सभी लोग विदेशों में हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। आप सभी विदेशों में भारत माता के ब्रांड एम्बेसडर हैं। उन्होंने कहा पूरे देश के 5 राज्यों में चुनाव हैं और प्रवासी भाई बहन भी देश और उत्तराखंड की राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं। उन्होंने प्रवासियों से कहा उत्तराखंड में इस बार का चुनाव आम चुनाव नहीं है, बल्कि दोनों दलों ने जो 21 सालों में प्रदेश को बर्बाद किया है उसके बदलाव का चुनाव है। हमारे प्रवासी भारतीयों को कर्नल अजय कोठियाल का सलाम। जय हिंद। आप जहां भी हैं अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। अपनी मेहनत से, अपने टैलेंट से, अपनी ईमानदारी से आप भारत माता के इस दुनिया में सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं। हमें मालूम है आप भारत की राजनीति पर पूरी नज़र रखते हैं। आपको जानकारी है कि उत्तराखंड को मिलाकर के इस पूरे देश में 5 राज्यों में अगले महीने चुनाव होने वाले हैं। उत्तराखंड में होने वाला ये चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है। ये चुनाव एक बदलाव की उम्मीद का चुनाव है। उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी ने 53 उम्मीदवारों की सूची जारी होने पर उत्तरकाशी यमुनोत्री विधानसभा सीट में कांग्रेस पार्टी में बड़ी बगावत शुरू हो गई है। लगभग 200 कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस ओबीसी प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष संजय डोभाल को कांग्रेस पार्टी से टिकट न मिलने पर यमुनोत्री विधानसभा कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है। जो कि ब्लॉक अध्यक्ष हूँ और मैं आज अपना इस्तीफा देना चाहती हूँ। जिस पार्टी ने आज हमारे साथ इतना अन्याय किया, आज जो जिस पार्टी ने हमें कांग्रेस पार्टी को जिंदा रखा, आज सब पूरी जितनी भी हमारे यमुनोत्री विधानसभा है, सब भाई जी ने कांग्रेस पार्टी को एक आदमी को जोड़ा, एक बहनों को जोड़ा। आज पार्टी ने हमारे साथ गद्दार किया। हम पार्टी से इसी वजह समझ जितने भी हमारे यमुनोत्री क्षेत्र के कार्यकर्ता है सब इस्तीफा देते हैं। मैं इनसे ज्यादा कुछ नहीं बोल पाऊँ। पार्टी ने यहाँ पे टिकट दिया यमुनोत्री क्षेत्र में, तो आज हम अपने पदों से संपूर्ण जितने भी हमारे प्रकोष्ठ हैं सबसे मैं सबका भंग कर रहा हूँ। आज पूरी पार्टी का यहाँ चुनाव। आपके पद क्या है? मैं ब्लॉक अध्यक्ष चिन्हैली राजेंद्र सिंह पंवार। और क्या वजह रही? भ्रष्टाचारियों को जिसने 1000 योजनाओं को यहाँ पे धरातल पे दिखा के पैसे खा के धरातल पे एक योजना नहीं हुई। कोई यहाँ से जितवा के भेजा है, उन्हीं को प्रदेश में मंत्री बनाया है। और यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र में आक्रोश कार्यकर्ताओं में दिखाई दिया। 200 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं ने विरोध किया है, जताया है। और पहले से ही संकट में चल रही कांग्रेस में एक और संकट है, कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया है। यमुनोत्री विधानसभा का मामला है, टिकट बंटवारे की नाराजगी यहाँ भी दिखाई दी साफ तरह से। और उत्तरकाशी से संवाददाता हमारे अनिल रावत इस खबर पर जुड़े हुए हैं। अनिल, क्या मामला है? 200 कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया है पदाधिकारियों ने।
आपको बता दूं कि कहीं न कहीं यमुनोत्री विधानसभा की बात करूं तो कहीं न कहीं जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है बिल्कुल नाराज है टिकट के बंटवारे को लेकर। लेकिन आज जब चिन्हैनी सौड़ में संजय डोभाल जो पहले से जिन्होंने 10 साल से मेहनत की है, कहीं ना कहीं वहाँ कार्यकर्ता जुड़े हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं को लेकर कहीं ना कहीं उल्लंघन भी हुआ जी। तो संजय डोभाल जो लगातार वहाँ क्षेत्र में विकास के लिए अग्रसर रहे हैं, जनता से जुड़े हुए रहे हैं, जमीनी कार्यकर्ता के रूप में और बीजेपी और पार्टी को मजबूती प्रदान करते रहे, तो इनका इस्तीफा देने से और इनका पार्टी छोड़ने से क्या प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन बात करें अभी जो लगातार सोशल मीडिया में चल रहा है कि कहीं ना कहीं संजय डोभाल की एक जो कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हुई है उसमें जो है आचार संहिता कहीं ना कहीं उल्लंघन हुआ है। तो जी अनिल रावत, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे उत्तरकाशी संवाददाता अनिल रावत जी, जो बता रहे थे कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि जो टिकट कटा है वो 10 सालों से लगातार मेहनत कर रहे हैं और जनता से सीधे जुड़े हुए हैं, और यही कारण है कि 200 पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया पार्टी से, और पार्टी पर आरोप लगाया है कि जो आदमी पार्टी के लिए काम कर रहा है उसका टिकट काटा। भाजपुर में कांग्रेस पीसीसी सदस्य सुनीता टंटा ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पार्टी पर महिलाओं और किसानों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। इस दौरान उन्होंने सोमवार को क्षेत्र के लोगों के साथ बैठक की और आगे की रणनीति तैयार करने की बात कही है। बता दें कि कांग्रेस पार्टी द्वारा विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी करने के बाद कांग्रेस में भी पार्टी पदाधिकारियों के बगावत के सुर पनपते दिखाई दे रहे हैं। जहां कांग्रेस ने भाजपुर में पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य को चुनाव मैदान में उतारा है, तो वहीं टिकट की दावेदारी कर रही कांग्रेस पीसीसी सदस्य सुनीता टंटा काफी नाराज दिखी। दावेदार 12 जने थे कांग्रेस के गदरपुर 65 विधानसभा से। इस पे कहीं ना कहीं महाजन जी पहले 2 बार के विधायक थे 10 साल के, तो उन्हीं का एक नाम लगा हुआ उन पे है कि 2 बार के पहले विधायक थे, और शीर्ष नेतृत्व ने उन पे विश्वास किया है कि सारे सबको लेके चुनाव लड़ाएंगे। इसीलिए हम लोग सब एक मत होके माननीय प्रेमानंद महाजन जी को हम चुनाव लड़ाएंगे। पार्टी ने निर्णय लिया है, और एक राष्ट्रीय पार्टी बहुत दिनों से मांग थी हमारे दिनेशपुर से हमारे समाज को टिकट मिले, तो पार्टी हाईकमान ने निर्णय लिया है। स्वागत करते हैं हम, अच्छी निर्णय है। हाँ, मेरी एक लंबी सफ़र है 25-26 सालों का। पहले तो हमारे पूर्वज थे, बाद में मैं आई, तो 25-26 सालों का एक सफ़र तो मेरी लंबी है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमर बोलो जुबान केसरी। भाजपा को हिंदू पार्टी है और काम अच्छा किया भाजपा ने। धर्म के नाम पे लेते हैं, बाबा जी को कुछ नहीं आता है। बाबा जी को पहले सीखना चाहिए कि गरीबों के लिए क्या करें। बीजेपी ने जो 5 साल किया है केवल जाति धर्म के नाम पे लड़ाई किया है, हिंदू धर्म के नाम पे किया है। तो छात्र पढ़ा लिखा है, उसे नौकरी कहाँ मिली, मेरे को जो बता। ये बताओ 2022 का चुनाव है, किसको देख रहे हैं? हम तो अखिलेश यादव जी को देख रहे हैं। 2022 में 40 और 60 का रेशो आ रहा है, 40% सपा का और 60% बीजेपी का। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। खबर दून से है, जहां आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नवीन पिरसाली ने हरीश रावत पर जोरदार पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हरीश रावत जी को अपनी हार दिख रही है, इसलिए वो बौखलाहट में इस तरह के बयान दे रहे हैं। रावत जी को भी पता चल गया होगा कि आम आदमी पार्टी से
28 लाख उत्तराखंड के लोग अलग अलग गारंटी के माध्यम से जुड़ चुके हैं। दिल्ली में 30 लाख से ज्यादा उत्तराखंड के लोग केजरीवाल की योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। रावत जी को डर है कहीं दिल्ली की तरह उत्तराखंड में भी आम आदमी पार्टी कांग्रेस का सूपड़ा न साफ कर दे। हरीश रावत जी बौखलाहट में ये बयान दे रहे हैं। उनको पता है कि विभिन्न गारंटियों के माध्यम से उत्तराखंड की 28 लाख से ज्यादा जनता सीधे तौर पर आज आम आदमी पार्टी से जुड़ चुकी है और जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का सूपड़ा दिल्ली में 2 बार साफ किया, 2 बार जीरो पर पहुंचा दिया, वही हाल उनका आम आदमी पार्टी यहां पर न कर दे, इसलिए बौखलाहट में ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। उत्तराखंड की जनता आम आदमी पार्टी के साथ है और इस बार उत्तराखंड की बर्बादी के लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को ही साफ करने के मूड में है। खबर गंगोत्री से है। कर्नल कोठियाल का 11वें दिन भी जनसंपर्क अभियान जारी रहा। सुबह हो या शाम, बारिश हो या तूफान, कर्नल कोठियाल लगातार डोर टू डोर संपर्क अभियान कर रहे हैं। जोंकाली गांव में ग्रामीणों ने बताया आज तक कोई भी जनप्रतिनिधि इस गांव तक नहीं पहुंचा। वहीं कर्नल कोठियाल ने अपने दौरे के पहले दिन कहा था मुझे गंगोत्री के हर घर तक पहुंचना है। ग्रामीणों ने बताया हमने आपको यूथ फाउंडेशन की फोटो में देखा था, आज आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, सभी गांव में हुआ। कर्नल कोठियाल का भव्य स्वागत और जनता ने आम आदमी पार्टी को 2022 के चुनाव में एक तरफा बहुमत देने का वादा किया। एक आदमी ने वो क्या बोलते हैं भालू को पिंजरे के अंदर देखा है और एक आदमी है जिसने भालू से लड़ाई करी है। क्या बात है, देखो और क्या पानी है, क्योंकि हमारे यहाँ का पानी है, उसका बिल नहीं आना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे भ्रष्टाचार मिटना चाहिए, अगर हम चाहते हैं इनको रोजगार अधिकार है उस तरीके के लेवल पे ले जाना, तो जरूर झाड़ू पे दबा करके आम आदमी पार्टी को एक बार मौका देना। एक बार मौका दे करके देखना, 6 महीने के अंदर बदलाव दिखाई देगा। अजय कोठियाल वाकई में रूपी जैसे 12,000 लड़कों को भर्ती करा सकता है कि सरकार में आएगा तो 12 नहीं 1,12,000 को भर्ती कराएगा। तो जरूर एक बार मौका देना। जिला मुख्यालय से महज 13 किलोमीटर दूर पर्यटन नगरी नैनीताल के निकटवर्ती पर्वतीय गांव देवीधुरा में हाथियों का झुंड घुस आया, जिससे स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने शोर मचाकर हाथियों के झुंड को गांव से दूर भगाया। समुद्र सतह से करीब 1600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित देवीधुरा ग्रामीणों का कहना है कि रात करीब 12 बजे हाथियों के चिंघाड़ने की आवाज सुनकर वे सहम गए। करीब 1 दर्जन हाथियों का झुंड गांव पहुंचा था। कल रात हमारे वहाँ पर जो है 12 हत्या का झुंड अचानक से गाँव के अंदर प्रवेश कर गया। अचानक यहाँ पे पहली बार देखते जब उसने दरवाजा खिड़की तोड़ी, हमारा भाई बैल चलते वहाँ काफ़ी नुकसान किया, उसने दरवाजा तोड़ा तो बाहर कार की आवाज़ आ रही, देखा तो वहाँ पर जो है 12 हत्या का झुंड जो है एक मिनट खड़ा था। अचानक जो है हमें दहशत का डर माहौल हो गया और अचानक जो है डर के उसने जो है दरवाज़ा तोड़ा और अंदर जो है उसको अंदर की फेंक दिया। उसके बाद जो है अंदर जाके जो है वहाँ पे फिर फ़ोन किया, फ़ोन से जो है लोगों को सूचित किया। इधर तब जाके हमने जो है देखा जो है 12 हाथियों का झुंड जो है अचानक से जहाँ पर खड़ा था, उसके बाद जो है बारिश काफ़ी तेज थी और अचानक झुंड जो है इधर उधर बिखर गया। दिनेशपुर कांग्रेस प्रदेश महामंत्री ममता हालदार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मैं लगभग 25 साल से कांग्रेस में कार्य कर रही हूं और ये तीसरी बार मैंने अपनी दावेदारी पेश की थी, लेकिन पार्टी हाईकमान ने मुझे टिकट नहीं दिया। मैं काफ़ी मायूस हूं। उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान ने प्रेमानंद महाजन को टिकट दिया है, लेकिन हम फिर भी कांग्रेस को समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा कि इस बार गदरपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी महाजन भारी मतों से जीत हासिल करेंगे, चाहे वह कोई भी हो। 2022 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। दावेदार 12 जने थे कांग्रेस के गदरपुर 65 विधानसभा से। इस पे कहीं ना कहीं महाजन जी पहले 2 बार के विधायक थे 10 साल के, तो उन्हीं का एक नाम लगा हुआ उन पे है कि 2 बार के पहले विधायक थे और शीर्ष नेतृत्व ने उन पे विश्वास किया है कि सारे सबको लेके चुनाव लड़ाएंगे। इसीलिए हम लोग सब एक मत होके माननीय प्रेमानंद महाजन जी को हम चुनाव लड़ाएंगे।
पार्टी ने निर्णय लिया है और एक राष्ट्रीय पार्टी बहुत दिनों से मांग थी हमारे दिनेशपुर से हमारे समाज को टिकट मिले, तो पार्टी हाईकमान ने निर्णय लिया है। स्वागत करते हैं हम, अच्छी निर्णय है। हाँ, मेरी एक लंबी सफ़र है 25-26 सालों का। पहले तो हमारे पूर्वज थे, बाद में मैं आई, तो 25-26 सालों का एक सफ़र तो मेरी लंबी है। खानपुर विधानसभा में 2 योजनाओं से लगातार विधायक बनते आ रहे प्रणव सिंह को इस बार भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया। हालांकि उनकी पत्नी देवयानी सिंह को भाजपा पार्टी का चुनाव चिन्ह मिला है और वो चुनाव मैदान में है। दूसरी ओर बीएसपी के प्रत्याशी रविंद्र पनियाला और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पत्रकार उमेश कुमार चुनाव मैदान में है और कांग्रेस ने अभी तक खानपुर सीट पर अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश से जब से उत्तरांचल राज्य बना है तब से ही आंदोलनकारियों के अंदर एक भारी उत्साह देखने को मिलता रहा है। आपकी प्रेस वार्ता किस लिए बुलाई है? हमारी एक ही इसलिए यह प्रेस वार्ता बुलाई है कि एक्चुअली क्या है कि हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो ऐसे विधायक, आप सब ये बात हम पहले भी कह चुके हैं कि ऐसे जो देखो विधायक की जो मर्यादा है, ये मर्यादाएं नहीं होती है। उनको जिस प्रकार से एक बार तो कम से कम आप वो उनको एक बार, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने निष्कासित भी 6 साल के लिए कर दिया है। उसके बाद हम ये चाहते हैं कि किस आधार पर उनको दोबारा जो है इतना बड़ा सम्मान दिया गया कि जो उसके बाद में उन्होंने अपनी इतनी बड़ी भूमिका उत्तराखंड में किस प्रकार से उन्होंने अभद्र व्यवहार की, उनको वो कहाँ पे किस चरित्र के अंदर चरित्रवान बनते हैं या कहीं पे वो फिट नहीं बैठते उत्तराखंड की इस विधानसभा के लिए, हमारा पुरजोर विरोध रहेगा, बूथ लेवल में बिल्कुल रहेगा और हम जो है उन्हीं का सम्मान करेंगे। कैसे आप बात करें, उत्तराखंड चौक किसने तोड़ा? हमें ने तोड़ा, तो तब का विरोध नहीं था, आप भी तो थे हमारे साथ में। आप देखें उसके अंदर के मेरा वीडियो फुटेज नहीं है। आप इस तरह का जो आरोप है आप नहीं लगा सकते, आप देखें उसमें। और यहाँ वक्त हो चला एक ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हल्द्वानी में कांग्रेस के प्रत्याशी सुमित हृदयेश ने प्रेस वार्ता करते हुए पत्रकारों से कहा कि आज जिस प्रकार से कांग्रेस के द्वारा मुझ पर भरोसा जताया गया है और मेरी मां के विकास कार्य को देखकर मुझे टिकट दिया गया है, मैं जनता के बीच जाकर अपनी मां के बचे हुए कार्य को पूरा करूंगा, जिससे मेरी मां और पूरी हल्द्वानी शहर की प्राथमिकता जुहू और आईएसबीटी थी। उत्तराखंड भाजपा की सरकार बनते ही सबसे पहले आईएसबीटी का कार्य पूरा किया जाएगा, क्योंकि मेरी मां और हल्द्वानी जनता की पहली प्राथमिकता थी। वही जो भी कांग्रेस पार्टी से नाराज लोगों में हैं, उनको मैं मनाने का कार्य करूंगा। ये जो चुनाव है ये माता जी की याद को भी समर्पित है और उनके कार्यों को भी समर्पित है। और ये प्रण भी, प्रतिज्ञा भी हम लेते हैं कि उनके जो अधूरे कार्य रह गए, जो पीड़ा देते थे, चाहे आईएसबीटी की मैं बात करूं, चाहे जू की, चाहे बुरी सड़कों की व्यवस्था की, चाहे पेयजल के संकट की, चाहे गरीब लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा था, इन चीज़ों से उन्हें बहुत पीड़ा रही अपने अंतिम वर्षों में। तो इन सारी चीज़ों को सुधारने के लिए और ये ड्रीम प्रोजेक्ट्स पूरा करने का हम लोग प्रण लेते हैं। ये हमारा कार्य है। खबर हल्द्वानी से है, जहां बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जितेंद्र सिंह उर्फ जीतू सागर ने के न्यूज से वार्ता करते हुए बताया कि हल्द्वानी में विकास के नाम पर केवल लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया है। पिछले 3 साल से चल रहे लगातार कोरोना काल में सरकार ने जमीनी स्तर पर कोई कार्य नहीं किया, ना ही शिक्षा फ्री की और ना ही चिकित्सा फ्री। बस सरकार में ऊपरी वाली बातें करते हुए लोगों को केवल बेवकूफ़ बनाया गया है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि अगर हल्द्वानी में बहुजन समाज पार्टी की सरकार आती है तो डीडी द्वारा किए गए संकल्प और जनता के लिए कार्य जमीनी स्तर में होंगे। इसमें चिकित्सा, शिक्षा और सारे विकास कार्य अच्छे तरीके से किए जाएंगे।
अपना धन्यवाद। बहुजन समाज पार्टी ने बहन जी ने मेरे को जो अपना आशीर्वाद दिया है, मैं तो पहले तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और हल्द्वानी में, क्योंकि मैं यहीं का निवासी हूँ, मैंने यहाँ देखा है लोगों को जिस तरह से लोग कांग्रेस बीजेपी वाले बड़े बड़े वादे कर देते हैं, उसके बावजूद भी फिर गरीब आदमी तो पीछे रहा है। कि आप देखो, इंदिरा नगर देख लो, डोमा देख लो, कहीं भी देख लो, इतनी बेरोजगारी है, इतनी समस्याएं कि लोग नेताओं के पास जाते हैं तो वो घर पे नहीं है, कोई कुछ बहाने करके जनता को छला जाता है। लेकिन मेरा एजेंडा ये है कि भाई जब हल्द्वानी में बहुजन समाज पार्टी की सरकार आती है तो सबसे पहले यहाँ पर शिक्षा फ्री होनी चाहिए और चिकित्सा फ्री होनी चाहिए। खबर रुद्रपुर से है, जहां कांग्रेस पार्टी ने जनपद ऊधम सिंह नगर की रुद्रपुर विधानसभा से मीना शर्मा पर भरोसा जताया है। वहीं लगातार कई दिनों तक दिल्ली में चली मशक्कत के बाद शनिवार देर रात कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की। पहली सूची में कुल 53 प्रत्याशियों के नाम शामिल किए गए हैं। ऐसे में अगर जनपद ऊधम सिंह नगर की विधानसभा रुद्रपुर की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा पर अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं। वहीं विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मीना शर्मा ने कहा, रुद्रपुर विधानसभा की सीट जीतकर मैं पार्टी के खाते में डालूंगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी बनाया रुद्रपुर 66 विधानसभा से। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और मैं पार्टी शीर्ष नेतृत्व का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। चाहे हमारी माननीय सोनिया गांधी जी हो, राहुल गांधी जी हो, प्रियंका गांधी जी हो, देवेंद्र यादव जी हैं, हमारे हरीश रावत जी हैं, प्रीतम सिंह जी हैं, गणेश गोदियाल जी हैं और तिलक राज बहेड़ जी हैं, यशपाल आर्या जी हैं, हमारे कांग्रेस के दीपिका पांडे जी हैं। मैं सब मेरी जैसी महिला की ताकत बने। लक्सर में टिकट फाइनल होते ही भाजपा में असंतोष के सुर उठने लगे हैं। आज पार्टी के पूर्व दर्जाधारी मंत्री श्यामवीर सैनी ने लक्सर में टिकट आवंटन पर सवाल किया। उन्होंने लक्सर में प्रत्याशी बदले जाने की मांग करते हुए कहा कि ऐसा नहीं हुआ तो लक्सर सीट इस बार भाजपा के हाथ से निकलनी तय है। मूलतः आरएसएस से जुड़े भाजपा के पूर्व दर्जाधारी श्यामवीर सैनी काफी दिनों से लक्सर विधानसभा में सक्रिय हैं। संजय गुप्ता को टिकट दिए जाने के बाद रविवार को उन्होंने लक्सर में प्रेस वार्ता कर नाराजगी जताई। यहाँ पर आप बदल करिए और मैं भाजपा का था, भाजपा का हूँ, भाजपा का रहूंगा। मुझे नरेंद्र मोदी जी के देश के उन्हें नमन करते हुए और उनके प्रधान सेनापति जो लक्सर विधानसभा में ही जिनका आवास था, जो यहाँ रहे हैं, ऐसे हमारे अध्यक्ष भी हैं, उसमें हमारे सीएम सरकार के संगठन के मुखिया जी हैं। हमने उनको यहाँ की भावनाओं से अवगत करा दिया है कि आप इस पर पुनर्विचार कीजिए। उन्होंने जवाब दिया कि भाई अब संभव नहीं है। मैं कहा 51वें दिन हमारे वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष, उस समय के तत्कालीन कैबिनेट मंत्री भाई मदन कौशिक जी को 51वें दिन चुनाव लड़ाकर 52वें दिन यतीन्द्र नारायण गिरि जी का, उस बात पर फिर उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि हम पूरा संगठन में आपकी बात, क्योंकि टिकट हाईकमान देता है, हम आपकी बात भेजेंगे। खबर नैनीताल से है, जहां बीते 2 दिनों से खराब मौसम के चलते नैनीताल की ऊंची चोटियों में एक बार फिर बर्फबारी हुई। उम्मीद है कि आज शाम तक नगर के निचले हिस्से में बर्फबारी होने के आसार हैं। वहीं निचले इलाकों में रुक रुक कर हो रही बारिश से तापमान में गिरावट के साथ ही कड़ाके की ठंड पड़ रही है। घूमने पहुंचे पर्यटक भी बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए ऊंचाई वाले क्षेत्रों का रुख कर रहे हैं। एंजॉय कर रहे हैं। सुना है चौथी बार पड़ी है नैनीताल में बर्फ और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर अभी भीड़ भी बहुत ज्यादा थी, अब कुछ लोग निकल गए हैं। उम्मीद थी क्योंकि हल्की हल्की कल बता रहे थे सुबह ओले पड़े हैं, तो इस वजह से हम निकल गए थे। हमने कहा थोड़ा तो देखने को मिला, लेकिन पड़ गई फिर भी। एक ऐसा लगता है जैसे जन्नत में आ गए हैं। एक नज़ारा अलग ही है यहाँ का। इससे पहले गए हैं मसूरी वगैरह, लेकिन जो स्नोफॉल था वो नहीं देख पाए थे। कभी पहले हो जाता था, कभी बाद में, लेकिन रनिंग में आज फर्स्ट टाइम देखा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों को देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।